दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और परंपराओं में शादीशुदा महिलाओं के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं। इनमें से एक है सही गहनों का चुनाव। क्या आप जानते हैं कि कुछ गहने पहनने से आपके जीवन साथी की उम्र पर असर पड़ सकता है? हमारे धर्म ग्रंथों और परंपराओं में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। आज हम आपको बताएंगे वो गहने जिन्हें शादीशुदा स्त्रियों को पहनने से बचना चाहिए। पहला है टूटे हुए गहने। टूटे हुए गहनों को लेकर हमारे समाज और धार्मिक मान्यताओं में विशेष धारणाएं प्रचलित हैं। भारतीय संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में गहनों का स्थान केवल आभूषण के रूप में ही नहीं, बल्कि शुभता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। गहने न केवल महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि वे सामाजिक स्थिति, पारिवारिक परंपराओं और धार्मिक विश्वासों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु यदि ये गहने टूटे हुए हों, तो इन्हें पहनने से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार टूटे हुए गहनों को पहनना अशुभ माना जाता है और यह आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। टूटे हुए गहने केवल सजावट की दृष्टि से ही खराब नहीं दिखते, बल्कि वे आपके जीवन पर गहरे मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गहनों का सीधा संबंध हमारे ग्रहों और ज्योतिषीय प्रभावों से होता है। जब गहने टूट जाते हैं, तो उनकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है और वे अपनी शुभता खो देते हैं। इससे वे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने की बजाय नकारात्मकता उत्पन्न करते हैं, जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। खासकर महिलाओं के लिए गहनों का विशेष महत्व होता है, और यदि वे टूटा हुआ गहना पहनती हैं, तो यह उनके वैवाहिक जीवन और पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। ज्योतिष में इस बात का जिक्र है कि टूटे हुए गहने पहनने से घर में दरिद्रता, कलह और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यह माना जाता है कि ऐसे गहने नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और इसे आपके जीवन में स्थान देते हैं। विशेष रूप से यदि कोई महिला मंगलसूत्र, अंगूठी या चूड़ियां टूटने के बाद भी पहनती है, तो यह उसके पति के स्वास्थ्य और आयु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। मंगलसूत्र, जो वैवाहिक बंधन और पति की लंबी आयु का प्रतीक होता है, यदि टूटा हुआ हो तो इसका अर्थ होता है कि उसमें से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक गया है। इसी प्रकार कान की बालियां या अंगूठियां, जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं, यदि टूट जाएं, तो इन्हें तुरंत ठीक करवाना या बदल देना चाहिए। ऐसे गहनों का इस्तेमाल करते रहने से न केवल आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा प्रभावित होती है, बल्कि यह आपके घर के वातावरण में भी नकारात्मकता ला सकता है। टूटे हुए गहनों से उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा आपके संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकती है। यह परिवार के अन्य सदस्यों पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से पति पत्नी के बीच असमझदारी और झगड़े बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि गहनों की टूट-फूट को नजरअंदाज न किया जाए और इसे समय पर ठीक करवाया जाए। गहनों को लेकर धार्मिक मान्यताओं में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हिंदू धर्म में गहनों को माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि टूटे हुए गहने पहनने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिससे घर में दरिद्रता और अस्थिरता का प्रवेश होता है। यह आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि गहने हमेशा अच्छी स्थिति में रहें। यदि गहना टूट जाए, तो इसे तुरंत सुनार से ठीक करवा लें या नए गहने बनवा लें। गहनों की देखभाल और उन्हें सही स्थिति में बनाए रखना केवल ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जब आप टूटे हुए गहने पहनते हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे गहने दूसरों के सामने आपकी छवि को खराब कर सकते हैं और आपको असहज महसूस करा सकते हैं।
इसके विपरीत अच्छी स्थिति में गहने पहनने से आप अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस करते हैं, जिससे आपके रिश्ते और सामाजिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि टूटे हुए गहनों को पहनने से बचना चाहिए। यह केवल एक धार्मिक या ज्योतिषीय सलाह नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक तर्क भी छिपे हुए हैं। टूटे हुए गहनों को ठीक कराना या उन्हें नए गहनों में बदल देना न केवल आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि आपके जीवन को खुशहाल और समृद्ध भी बनाता है। यदि आपके गहने टूट गए हैं, तो उन्हें नजरअंदाज न करें। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसका असर आपके जीवन पर बड़ा हो सकता है। दूसरा है लोहे या स्टील के गहने। भारतीय संस्कृति में गहनों का स्थान केवल सौंदर्य और सजावट के लिए नहीं है, बल्कि यह धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गहने न केवल हमारी परंपराओं और संस्कारों को दर्शाते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता का भी संचार करते हैं। शादीशुदा महिलाओं के लिए गहनों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये उनके वैवाहिक जीवन और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि गहनों के प्रकार का चयन करना भी उतना ही जरूरी है जितना उनका पहनना। लोहे या स्टील के गहनों को लेकर शास्त्रों और ज्योतिषीय मान्यताओं में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे और स्टील के गहने मंगल ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। मंगल ग्रह को हमारे जीवन में शक्ति, ऊर्जा और साहस का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसका असंतुलित प्रभाव अशांति और समस्याएं ला सकता है। लोहे और स्टील में मौजूद धातु की प्रकृति ऐसी होती है कि यह मंगल ग्रह की इस नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे व्यक्ति के जीवन में प्रसारित करता है। खासकर शादीशुदा महिलाओं के लिए यह स्थिति अधिक चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि यह उनके वैवाहिक जीवन और पति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी लोहे और स्टील के गहने पहनना अशुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शादीशुदा महिलाओं को हमेशा सोने और चांदी के गहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सोना और चांदी सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं और ये व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक होते हैं। सोने का संबंध सूर्य और चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है। सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन में संतुलन, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसके विपरीत लोहे और स्टील के गहनों का उपयोग करने से यह संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे जीवन में तनाव, अशांति और असफलता का अनुभव हो सकता है। शादीशुदा महिलाओं के लिए उनके गहनों का सीधा संबंध उनके वैवाहिक जीवन से जोड़ा जाता है। मंगलसूत्र, अंगूठी, चूड़ियां और अन्य गहने पति के स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में यदि यह गहने लोहे या स्टील के हों, तो यह उनके पति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि लोहे या स्टील के गहनों को पहनने से पति पत्नी के बीच विवाद और असमझदारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा यह परिवार में कलह, आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। आधुनिक समय में स्टील और लोहे के गहने फैशन और स्टाइल के कारण अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। महिलाएं इन्हें हल्के और किफायती होने के कारण अक्सर चुनती हैं। लेकिन इन गहनों के पीछे छिपे नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज करना सही नहीं है। यह समझना आवश्यक है कि गहनों का चयन केवल उनके सौंदर्य और मूल्य के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा और प्रभाव के आधार पर भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा लोहे और स्टील के गहनों के प्रति शास्त्रों में जो धारणा दी गई है, वह हमारी भौतिक और मानसिक ऊर्जा पर भी लागू होती है। यह गहने मानसिक तनाव और अनिश्चितता को बढ़ा सकते हैं।
अगर आप इन गहनों को नियमित रूप से पहनते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति को भी प्रभावित कर सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं के लिए मानसिक और भावनात्मक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके पारिवारिक जीवन को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए लोहे और स्टील के गहनों से बचने की सलाह दी जाती है। इस संदर्भ में सोने और चांदी के गहनों का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। ये गहने न केवल शुभ और सौभाग्यदायक माने जाते हैं, बल्कि ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन लाने में भी मदद करते हैं। सोने और चांदी के गहनों की चमक और धातु की गुणवत्ता यह सुनिश्चित करती है कि यह आपकी ऊर्जा को सुदृढ़ बनाए रखें और आपके जीवन में शांति और सुख समृद्धि का प्रवाह हो। संक्षेप में, लोहे और स्टील के गहनों से बचना केवल शास्त्रों की मान्यता नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की शांति और स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। शादीशुदा महिलाओं को इन गहनों के स्थान पर सोने और चांदी के गहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि वे अपने वैवाहिक जीवन को सुखद और समृद्ध बना सकें। अगर किसी कारणवश लोहे या स्टील के गहने पहनना अनिवार्य हो, तो इसे कम से कम समय के लिए पहनें और अपने पारंपरिक गहनों को प्राथमिकता दें। इस प्रकार गहनों के चयन में सतर्कता और समझदारी बरतकर आप अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और संतुलित बना सकती हैं। तीसरा है पायल और बिछिया के बिना गहने पहनना। गहनों में पायल और बिछिया का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह न केवल एक सुहागन महिला की पहचान है, बल्कि ऊर्जा संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखने में भी सहायक मानी जाती है। शास्त्रों और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार पायल और बिछिया का न पहनना अशुभ माना जाता है और इससे वैवाहिक जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पायल और बिछिया का महत्व समझने के लिए हमें उनके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी समझना होगा। बिछिया, जिसे विवाह के बाद पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है, महिलाओं के प्रजनन तंत्र से जुड़ी मानी जाती है। यह कहा जाता है कि बिछिया पहनने से महिला के शरीर में रक्त प्रवाह संतुलित रहता है और यह ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित करने में मदद करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी बिछिया पहनने से पैरों की उंगलियों के नसों पर दबाव पड़ता है, जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक होता है। इसी प्रकार पायल धातु की बनी होती है और यह शरीर में ऊर्जा को संतुलित करती है। जब महिला चलती है और पायल से निकलने वाली ध्वनि गूंजती है, तो यह न केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, बल्कि आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भी करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पायल और बिछिया का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन्हें सुहाग की निशानी माना गया है और यह महिला के वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पायल और बिछिया पहनने से पति और पत्नी के बीच आपसी समझ और प्रेम बढ़ता है। इन गहनों का न पहनना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन में दरार, असमझदारी और नकारात्मकता आ सकती है। विशेष रूप से पायल और बिछिया का न होना यह संकेत देता है कि महिला ने अपने सुहाग के प्रतीकों को अनदेखा किया है, जो शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार सही नहीं है। पायल और बिछिया केवल धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। शादीशुदा महिलाओं के लिए यह गहने न केवल उनके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, बल्कि यह उनके सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों की भी पहचान कराते हैं। परंपराओं के अनुसार एक विवाहित महिला का पायल और बिछिया पहनना यह दर्शाता है कि वह अपने वैवाहिक जीवन को सम्मान देती है और अपने पति तथा परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाती है। आज के आधुनिक युग में कई महिलाएं फैशन और सुविधा के कारण पायल और बिछिया पहनने से बचती हैं। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि यह केवल आभूषण नहीं है, बल्कि इनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
इन गहनों का न पहनना न केवल उनकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह उनके वैवाहिक जीवन और मानसिक स्थिरता पर भी असर डाल सकता है। पायल और बिछिया न पहनने से महिला के जीवन में तनाव, अस्थिरता और संबंधों में खटास आने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त पायल और बिछिया पहनने का एक और लाभ यह है कि यह घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाए रखता है। पायल की आवाज को शास्त्रों में शुभ माना गया है और कहा गया है कि यह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है। घर में पायल की मधुर ध्वनि सुनने से वातावरण शुद्ध और शांत बना रहता है। बिछिया, जो पैरों की उंगलियों में पहनी जाती है, यह महिला की ऊर्जा को जमीन से जोड़कर उसे स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। यह भी माना जाता है कि पायल और बिछिया पहनने से महिला के स्वभाव में सौम्यता और संतुलन आता है, जो परिवार और वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। संक्षेप में, पायल और बिछिया का महत्व केवल एक परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिला के जीवन में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। शादीशुदा महिलाओं को इन गहनों को पहनने की परंपरा को महत्व देना चाहिए और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। यह न केवल उनके वैवाहिक जीवन को सुखद और समृद्ध बनाएगा, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मकता और शांति का भी संचार करेगा। पायल और बिछिया पहनना एक सरल परंपरा हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन के हर पहलू पर गहराई से महसूस किया जा सकता है। चौथा है काले मोतियों के गहने। एक मंगलसूत्र ही है जिसमें काले मोतियों का प्रयोग किया जाता है। मंगलसूत्र को सुहाग का प्रतीक मानते हुए इसे विशेष आदर और नियमों के साथ पहनने की परंपरा है। हालांकि मंगलसूत्र के अलावा अन्य गहनों में काले मोतियों का उपयोग करना अशुभ माना गया है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह राहु और शनि के नकारात्मक प्रभावों को आकर्षित कर सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। काले मोतियों को लेकर शास्त्रों में जो मान्यताएं हैं, उनका गहरा संबंध राहु और शनि से है। राहु और शनि को ज्योतिष में ऐसे ग्रह माना जाता है जो जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। काले रंग का इन ग्रहों से सीधा संबंध माना गया है। जब काले मोतियों का उपयोग मंगलसूत्र के अलावा अन्य गहनों में किया जाता है, तो यह इन ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को व्यक्ति के जीवन में आकर्षित कर सकता है। यह न केवल महिला के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उसके पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि काले मोतियों का अनुचित प्रयोग जीवन में अशुभ घटनाओं का कारण बन सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में दरार, असमझदारी और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मंगलसूत्र में काले मोतियों का महत्व इसके विपरीत है। इसे विवाह का प्रतीक माना गया है और इसमें उपयोग किए गए काले मोती विशेष उद्देश्य के साथ शामिल किए जाते हैं। यह माना जाता है कि मंगलसूत्र में काले मोतियों का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा और बुरी दृष्टि से बचाने के लिए किया गया है। यह महिला और उसके पति के बीच प्रेम, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होता है। इसलिए मंगलसूत्र को सही तरीके से और हमेशा विधिपूर्वक पहनने की सलाह दी जाती है। मंगलसूत्र में काले मोतियों का प्रयोग विशेष रूप से एक संरक्षक के रूप में होता है, जो महिला के वैवाहिक जीवन को बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखता है। काले मोतियों का अन्य गहनों में प्रयोग क्यों अशुभ माना गया है, इसे समझने के लिए हमें इनकी ऊर्जा और प्रकृति को भी जानना होगा। काले मोती राहु और शनि की ऊर्जा को अधिक आकर्षित करते हैं। जब इन्हें ऐसे गहनों में प्रयोग किया जाता है जिनका वैवाहिक जीवन से सीधा संबंध नहीं होता, तो यह ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकती है। यह महिला के जीवन में नकारात्मकता को बढ़ावा दे सकती है, जिससे मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
इसके अतिरिक्त काले मोतियों का अधिक उपयोग महिला की आभा और उसकी सकारात्मक ऊर्जा को भी कमजोर कर सकता है, जिससे उसका आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी काले मोतियों का अनुचित उपयोग अशुभ माना गया है। भारतीय परंपराओं में रंगों का गहरा महत्व है। जहां लाल, पीला और सफेद रंग शुभता, शांति और सकारात्मकता के प्रतीक माने जाते हैं, वहीं काले रंग को नकारात्मकता और बुरी दृष्टि से जोड़ा गया है। यही कारण है कि विवाह और शुभ कार्यों में काले रंग से बचा जाता है। हालांकि मंगलसूत्र में काले मोती अपवाद हैं, क्योंकि उनका उपयोग सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। लेकिन जब इन्हें अन्य गहनों में प्रयोग किया जाता है तो यह अनावश्यक रूप से नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। आज के समय में फैशन और आधुनिकता के कारण काले मोतियों का उपयोग विभिन्न प्रकार के गहनों में बढ़ गया है। महिलाएं इन्हें फैशन के प्रतीक के रूप में स्वीकार कर रही हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि परंपराओं और ज्योतिषीय मान्यताओं का एक गहरा महत्व है। गहनों का चयन केवल उनकी सुंदरता के आधार पर नहीं, बल्कि उनके ज्योतिषीय और सांस्कृतिक प्रभावों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मंगलसूत्र में काले मोतियों का महत्व विशिष्ट है, लेकिन अन्य गहनों में इनका प्रयोग करने से बचना चाहिए ताकि जीवन में अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न न हो। संक्षेप में, काले मोतियों का उपयोग जहां मंगलसूत्र में सुरक्षा और शुभता का प्रतीक है, वहीं अन्य गहनों में इनका प्रयोग अशुभ हो सकता है। यह राहु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में बाधाएं और पति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शादीशुदा महिलाओं को इन मान्यताओं को समझते हुए काले मोतियों का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए और केवल उन्हीं गहनों में इनका प्रयोग करना चाहिए जो परंपराओं और शास्त्रों के अनुरूप हों। इससे न केवल उनका वैवाहिक जीवन सुखद और समृद्ध रहेगा, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मकता और संतुलन भी बना रहेगा। पांचवा है पुराने या फीके गहने। गहनों की चमक और स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना उनका प्रकार और उपयोग। पुराने, फीके या मैल जमा हुए गहने पहनना न केवल अशुभ माना गया है, बल्कि यह पति की समृद्धि, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए शादीशुदा महिलाओं को हमेशा चमकदार, साफ सुथरे और सुव्यवस्थित गहने पहनने की सलाह दी जाती है। फीके या पुराने गहनों को पहनने से जुड़ी शास्त्रीय मान्यताएं यह संकेत देती हैं कि ऐसे गहने नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। गहने न केवल सौंदर्य का प्रतीक होते हैं, बल्कि यह सकारात्मकता और ऊर्जा के वाहक भी होते हैं। जब गहने मैल जमा होने के कारण फीके या गंदे हो जाते हैं, तो उनकी ऊर्जा प्रवाह करने की क्षमता बाधित हो जाती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है, जिससे महिला के जीवन में तनाव, अस्थिरता और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा गंदे या फीके गहनों को पहनना इस बात का संकेत देता है कि महिला अपने सुहाग और वैवाहिक दायित्वों के प्रति उदासीन हो गई है, जो शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं है। गहनों की स्वच्छता और चमक का संबंध शुभता और समृद्धि से भी है। शादीशुदा महिलाओं के गहने उनके पति और परिवार की उन्नति और स्थिरता का प्रतीक माने जाते हैं। फीके गहनों को पहनने से यह संकेत मिलता है कि महिला अपने पति और परिवार की समृद्धि के प्रतीकों को महत्व नहीं दे रही है। यह शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार अशुभ हो सकता है और पति के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। साफ और चमकदार गहने पहनना न केवल महिला के व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि यह उसकी आभा को भी बढ़ाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। फीके और पुराने गहनों के नकारात्मक प्रभावों को समझने के लिए हमें इनके सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को भी देखना होगा। भारतीय समाज में गहनों को एक विवाहित महिला की पहचान माना जाता है। मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिछिया और अन्य गहने न केवल सुहाग के प्रतीक हैं,
बल्कि यह उसके वैवाहिक जीवन की स्थिरता और सामंजस्य को भी दर्शाते हैं। जब यह गहने चमकदार और स्वच्छ होते हैं तो यह महिला के वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि का संकेत देते हैं। इसके विपरीत गंदे या फीके गहने पहनना यह दर्शाता है कि महिला अपने दायित्वों और परंपराओं के प्रति लापरवाह हो गई है। आज के समय में कई महिलाएं अपने गहनों की देखभाल पर उतना ध्यान नहीं देती जितना आवश्यक है। यह गहने अक्सर समय के साथ गंदे हो जाते हैं, जिन पर धूल और मैल जम जाता है। इससे न केवल उनका सौंदर्य कम हो जाता है, बल्कि उनकी शुभता और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित होती है। यह समझना जरूरी है कि गहनों की चमक और स्वच्छता न केवल उनकी भौतिक स्थिति का संकेत है, बल्कि यह उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतीक है। यदि गहने साफ और चमकदार हैं, तो यह आपके जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता को बनाए रखने में मदद करते हैं। पुराने और फीके गहनों का प्रभाव केवल मानसिक और आध्यात्मिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन पर भी असर डाल सकता है। गहनों के माध्यम से आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, और जब यह गहने गंदे या फीके हो जाते हैं तो यह ऊर्जा प्रवाह बाधित हो सकता है। यह बाधा नकारात्मकता और असंतुलन का कारण बन सकती है, जिससे पति पत्नी के बीच संबंधों में खटास आ सकती है और वैवाहिक जीवन में अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। गहनों की देखभाल और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नियमित रूप से साफ करना और उनकी चमक बनाए रखना आवश्यक है। यह न केवल उनकी आयु बढ़ाता है, बल्कि उनके माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। शादीशुदा महिलाओं को अपने गहनों को समय समय पर साफ करवाना चाहिए, और यदि कोई गहना पुराना या टूट गया हो तो उसे ठीक करवाकर या बदलकर ही पहनना चाहिए। संक्षेप में, पुराने, फीके और मैल जमा हुए गहने पहनना केवल सौंदर्य को कम नहीं करता, बल्कि यह जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। शादीशुदा महिलाओं को अपने गहनों की स्वच्छता और चमक पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह उनके वैवाहिक जीवन, पति की समृद्धि और पारिवारिक सुख शांति का प्रतीक है। गहनों का सही तरीके से उपयोग और देखभाल करना न केवल उनकी शुभता को बनाए रखता है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता और संतुलन का भी संचार करता है। तो दोस्तों, इन गहनों को पहनने से बचें और हमेशा अपने जीवन साथी के लिए शुभता और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। हमारी परंपराएं हमें सिखाती हैं कि हर छोटी चीज का बड़ा असर होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो न केवल आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, बल्कि आपके पति का स्वास्थ्य और आयु भी बढ़ेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी तुरंत पा सकें। जय श्री राधे।